हाँ, साधक जी जयप्रकाश बालानी जी हमारे बीच आए हुए हैं और ये अपना दो विचार रखेंगे, समाज को संदेश देंगे और वो अपना जो काम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे बीच ऐसी महान हस्ती हमारे बीच रह रहे हैं। आत्मानंदाराम आदर राधा जय जिंदाराम तेरा ही आसरा। संत बाबा गवर्नर साहब और महात्मा देखू जी को नमन करते हुए आज प्रथम बार इस सत्संग में आने का मुझे मौका मिला है। आज मेरी 30 साल की उम्र हो गई है, लेकिन इस डेरे को देखते हुए लंबा समय हो गया, लेकिन सत्संग में आज पहली बार आना हुआ है। तो ये कृपा अपने परम आदरणीय हमारे गुरुजी रामदत्ता जी नेतला और परम आदरणीय महात्मा जी की कृपा से आज यहाँ मेरा आना हुआ है। देखो, मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि सूरज को दिए दिखाने वाली बात है कि मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों के बीच में एक छोटा सा सेवक हूँ जो समाज का एक, लेकिन ठीक है, हमारा समाज है वो काफ़ी शिक्षा से दूर है, क्योंकि हम लोग के आध्यात्म में बहुत ज़्यादा आगे है। किसी न किसी गुरु को मानते हैं, किसी न किसी के प्रति आस्था रखते हैं। अच्छी बात है, आस्था रखनी भी चाहिए। अपने संत है, पीर है, फकीर है, जो भी हमारे संत हुए, महापुरुष हुए, उनके प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि अभी एक भजन में भी बता रहे थे कि ये जो नोट है, ये पैसा है, ये मोह माया है, ठीक है, लेकिन ये इतना घोर कलयुग आ गया है कि इसके अंदर पैसा भी थोड़ा थोड़ा मायने रखता है। इसीलिए हम भक्ति भाव के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने भक्ति भाव कैसे आएगी अगर हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड होंगे या अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो भक्ति भाव अगर बच्चा यहाँ बैठेंगे तो अपने आप से इस चीज़ का रास्ता खुल हो जाएगा। सत्संग में आओ, जैसे आज मैं आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा हर संडे यहाँ सूरतीरण से चल के हर संडे सूरतीरण से आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा, मैं हर संडे यहाँ आने का प्रयास करूँगा। उनकी टीम भी आएगी, जो लड़के शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, वो भी लड़के आएंगे, उनको भी मैं हर संडे यहाँ ले आने का प्रयास करूँगा। मेरे पास 25-30 बच्चे रह रहे हैं, उस विषय में बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो लोकल लोग हैं या महिलाएं हैं, उनसे मेरा निवेदन और आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को भी सत्संग में बिठाया करो, क्योंकि ये ऐसा सत्य का मार्ग है। बाकी सारे मार्ग कहते ना, ये अखंड सत्य है, जो बाकी सारे है ना चीज़ें जा सकती है, ठीक है, लेकिन ये सत्य वास्तव में सत्य का मार्ग है। यहाँ आना बहुत मुश्किल है। तो मान लो कि मुझे आज 30 साल हो गया, आज पहली बार यहाँ इस स्थान पे आया हूँ मैं, तो ये सत्य का मार्ग हर किसी को, यहाँ बाहर भी बैठे, मैंने कई लोगों को बाहर बैठे भी देखा है, लेकिन इस स्थान पे आना बहुत कठिन है। अभी मैं रास्ते में आया तो डेरे के अंदर भी 5-10 लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ इस मार्ग पे यहाँ बैठना मुश्किल बहुत है, क्योंकि यहाँ बात की जाएगी सत्य की की जाएगी, बाकी इधर उधर की बातें नहीं की जाएगी। तो इसीलिए सत्य के मार्ग पर बैठना बड़ा ही कठिन होता है, सत्य के मार्ग पर चलना ही बहुत कठिन होता है। क्योंकि अकेला आदमी, देखते हैं कि भीड़ तो नेताओं के पीछे बहुत होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ सत्य का मार्ग है, यहाँ धीरे धीरे लोग ही जुड़ेंगे, सत्य को जो पहचानेंगे वही व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो मेरा आपसे ज़्यादा निवेदन तो यही रहेगा कि अपने यहाँ जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने जो शादीशुदा है, अपने पत्नियों को, पूरे परिवार के साथ इस सत्संग से जुड़ो, जिससे कि यहाँ लगे कि वास्तव में ये विश्व का एकमात्र, अपने कह सकते हैं कि सांसी समाज का डेरा विश्व का एक होती है, यानी वर्ल्ड में 207 देश है, जिसमें से एकमात्र डेरा ये सांसी समाज में, इतना बड़ा डेरा, विशाल डेरा है। उसके बाद में बात करते हैं महात्मा रोशन जी जो सामने थाना रहस्य नगर 36 देश का डेरा है, वो अपने समाज से जुड़े। लेकिन गुरु किसी का समाज का नहीं होता है। गुरु गुरु है वो किसी समाज का नहीं होता। क्या है? गुरु अब किसी न किसी समाज का नहीं होता, क्योंकि गुरु के लिए सभी लोग
समान होते हैं। चाहे वो मान लो यहाँ ये सिखाया जाता है हमें कि कच्ची पक्की शराब हमें नहीं पीनी है, तो ये बात आप किसी हिंदू धर्म के लिए या सिख धर्म के लिए या बौद्ध धर्म के लिए या जैन धर्म के लिए लागू कर दो क्या? नहीं ना, सभी के लिए लागू है। यानी यहाँ का अपने सत्य बोलना है, ये गुरु हमें यही सिखाता है कि सत्य बोलना है। तो आप इसको किसी धर्म से कैसे जोड़ सकते हो कि हिंदू धर्म वाले हैं या सिख धर्म के हैं, जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के या अन्य कोई, नहीं ना। तो यह इसीलिए कहते हैं कि गुरु किसी का धर्म नहीं होता, गुरु सभी के लिए समान होती है। इसीलिए मेरा यही आपसे परिचय था। दूसरा मैं आपको छात्रावास के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, शिक्षा के बारे में। हमें एक फाउंडेशन चला रहे हैं, शैक्षणिक वैचारिक मंच फाउंडेशन, जिसके डॉक्टर साहब आप थोड़ा ध्यान देना। हम एक फाउंडेशन चला रहे हैं रजिस्टर्ड करवा के, शैक्षणिक वैचारिक मंच फाउंडेशन, जिसके तत्वाधान में डॉक्टर अम्बेडकर DNT एंटी सांसी भागतु समाज छात्रावास के नाम से हम चला रहे हैं। भारत का एकमात्र छात्रावास है जिसमें 12th पास बच्चों को हम रखते हैं। वहाँ उनका रहना, खाना पीना सारी व्यवस्थाएं करते हैं। वो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, उसको हम गाइडलाइन करते हैं। और उस बच्चे को, जो बच्चा है, चाहे वो UPSC की तैयारी करे, चाहे वो RSC करे, चाहे राजस्थान स्टेट की जो भी लोकल भर्तियाँ हैं, जो 4th ग्रेड की है, 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, नीट है, जो भी है, उन बच्चों को हम तैयार करते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बच्चों को देते हैं। और वो बच्चा भविष्य में, क्योंकि हमारे समाज में क्या है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, क्योंकि 1 से 12 तक तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई फ्री हो जाती है, लेकिन 12 करने के बाद में क्या होता है कि 12th पास करने के बाद में आर्थिक स्थिति कमजोर है हमारे घरों की। हमारे समाज की आल और बात करें, यानी पूरे समाज की बात करते हैं, तो उन बच्चों का पढ़ना कठिन हो जाता है। 7-6 महीने तैयारी करता है, फिर कोई भर्ती रद्द हो जाती है, ऐसे करते करते बच्चा है क्या पिछड़ जाता है। तो हमने एक समाज के सहयोग से ये व्यवस्था शुरू करी है कि समाज के सहयोग से उसको हम चला रहे हैं। समाज से दाना इकट्ठा करते हैं, समाज उसमें सहयोग करता है, और वहाँ उन बच्चों को हमें सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अभी वर्तमान में मेरे पास वहाँ 25 बच्चे रह रहे हैं सूरतगढ़ के अंदर। क्योंकि सूरतगढ़ ये क्यों चुना है, इसका भी रीजन है कि सूरतगढ़ के अंदर है पूरा पश्चिमी राजस्थान है, तो शिक्षा की नगरी से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ भाटिया आश्रम है सूरतगढ़ के अंदर, जो आल राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता है कोई भी भर्ती हो। तो यानी सूरतगढ़ को इसलिए चुना गया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ मात्र फीस ली जाती है 250 रुपये। 250 रुपये में बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो इसलिए पूरे राजस्थान के बच्चे सूरतगढ़ में रहते हैं। तो हमारे समाज के बच्चे भी वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कमरा किराया लेते हैं तो 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं, 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं। हॉस्टलों में आपको पता है 5-6 हज़ार रुपये महीने के होते हैं। इसलिए हमने ये व्यवस्था सूरतगढ़ में कर रखी है। आप लोगों के सामने ये संदेश था मेरा। इसी के साथ में बाबा गवर्नर साहब और पूजनीय हमारे देवूराम जी महात्मा को नमन करते हुए आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ तो मास्टर जी सारा नहीं करे पढ़ बहुत प्रभावित हो गया जी समाज इतनी करना है बहुत प्रभावित हो गया। आपके बच्चे हैं, ये माता पिता का संस्कार, गुरु की कृपा। आपके बच्चे जो बच्चा पढ़ जाए नौकरी लग जाए, वो एक साथ समाज से कट उसका रहना देना उसका बच्चा। अभी 3 बच्चे लगे आपने नौकरी, शिक्षण बदल जाता है उनका, दलदल से निकल जाता है। इस पे छोटा सा काम कर रहे हैं, आप लोगों का साथ चाहिए। दलदल से निकलने का कारण ये शिक्षक है, इतना शिक्षक नहीं होंगे गुरु महाराज की कृपा सब पे आपकी समाज पे, लेकिन शिक्षा से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं।